हम आधा कप भरकर दही ले लेंगे। हम इसमें आधा कप पानी भी डालेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप भरकर सूजी ली है। अगर वज़न से देखें तो तकरीबन 170 ग्राम सूजी होगी। थोड़ा नमक, ये हम तकरीबन ½ टी स्पून डाल रहे हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे तमाम चीज़ें। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स किया है। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे जब तक बाकी की तैयारी करेंगे। एक पैन में हम 1 से 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे, बस थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। ऑयल में हम 2 टीस्पून अदरक और लहसुन डालेंगे, चॉप किया हुआ। दोनों को हमने 1-1 टीस्पून लिया है चॉप करके। अदरक और लहसुन को हमने चलाते हुए 1 मिनट पकाया है। हम इसमें प्याज डाल देंगे, एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ किया है हमने। साथ में हम इसमें गाजर भी डालेंगे, ये 1/4 कप है। एक छोटा गाजर यूज़ कर सकते हैं आप। फ्लेम को मीडियम रखना है और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को पकाना है। चलाते हुए पकाएंगे हम बस 1 से 1.5 मिनट। ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी सब्जियां डालेंगे, सूजी डालेंगे, दही डालेंगे, तो ये बहुत हेल्दी हो जाएगी। गाजर और प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। हम अब इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, ये भी 1/4 कप यूज़ किया है हमने। बारीक सा कट करें। एक हरी मिर्ची बारीक कट करके। अच्छी तरह से आधी मिनट और पकाएंगे चलाते हुए। फ्लेम को ज़्यादा हाई ना करें, मीडियम पे पकाएं। शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है, इसीलिए हमने लास्ट में ऐड किया है। बस 1 मिनट पकाया है शिमला मिर्च को। हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, ये ½ टीस्पून यूज़ कर रहे हैं हम। 1 चुटकी नमक, ज़्यादा नहीं। हमने सूजी में भी नमक डाला है तो नमक को ध्यान से डालें। हरी प्याज थोड़ी सी, 1 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। हरा धनिया, ये हम 2 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं। बस तमाम चीज़ों को चलाते हुए पकाएंगे आधी से 1 मिनट। बस सब्जियां बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे, इन्हें ठंडा होने देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आइए चेक करते हैं सूजी को। सूजी ने काफ़ी सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है, अच्छी तरह फूल गई है। हम इसमें वो सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे जो हम सौटे करके रखे हैं। हम इसमें थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डालेंगे। अगर आप तीखा नहीं खाते तो इसे ना डालें। अच्छी तरह से मिलाएंगे, ये काफ़ी गाढ़ा है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें 100 ml पानी ऐड कर दिया है। हमने पहले इसमें आधा कप पानी ऐड किया था, 125 ml। अभी हमने और 100 ml ऐड किया है। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। हम एक तवे को गर्म करने के लिए रखेंगे और फटाफट से हमारे वेज उत्तपम बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। ये हमें बिल्कुल जब हम बनाना स्टार्ट करें उसके पहले डालना है, इसे डालकर रख नहीं देना है। हमने तवे को गर्म किया है, बस उसी पॉइंट पे हमने 1 चुटकी डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। बस अच्छी तरह से हमने इसे मिलाया है और हम इसके उत्तपम बनाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, कुछ बूंद। इस पर हम ये बैटर को पोर करेंगे। अच्छी तरह से स्पून की मदद से हमने इसे स्प्रेड किया है। इन्हें हमें बहुत मोटा नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं, बस इसी तरह रखना है, ये परफेक्ट है। फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हमने इन्हें बनाने में ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो घी या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पे हमने मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाया है। पलटाएंगे। बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ भी पका लेंगे हम। पलटाकर चेक करेंगे। बस ये परफेक्टली तैयार हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे।